शाह न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाह न्यूज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख फारूक हुसैन, तेलंगाना ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन रियासत सदर। मैं शेख फारूक हुसैन ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 23 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ मैं, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आलमेवा के नाम से फेमस था ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट का सदर काम करा और तेलंगाना रीजनल जनरल सेक्रेटरी काम करने के बाद जो यूनियन मुझे ज़िम्मेदारी दी, तेलंगाना की अलहदा जो मूवमेंट चला, उस मूवमेंट के तहत महबूबनगर के अंदर तेलंगाना के सारे एम्प्लॉयज़ को जमा कर तेगतेंपुला तेलंगाना लड़ाई एक बड़ा प्रोग्राम करने के बाद जिसमें तेलंगाना की मुहिम के अंदर मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को जोड़ा, जिसके प्रोग्राम में आज के जो रियासती मिनिस्टर है जनाब जूपल्ली कृष्णाराव चीफ गेस्ट थे। उसके बाद अलहदा तेलंगाना मूवमेंट में कई हंगर स्ट्राइक किए आलमेवा के जानिब से, और उसके बाद कई धरना किए, कई रास्ता रोको किए, कई पादयात्रा करे। एक दिन में 33 किलोमीटर्स पादयात्रा किया हूँ और हॉस्पिटल में जॉइन हुआ हूँ। ये रही आलमेवा की रोल इन तेलंगाना मूवमेंट। अलहदा तेलंगाना होने के बाद आलमेवा को जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश अलग करके टी आलमेवा के नाम से ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम रंगारेड्डी के एक ज़िम्मेदार को पूरी पैसों के साथ ज़िम्मेदारी दिए। जब मैं अलहदा तेलंगाना का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद हमारे सदर साहब का इंतकाल होने के बाद रियासती सदर इलेक्शन हैदराबाद में होने के बाद रियासती सदर काम कर रहा हूँ। सो मेरी जो इसके साथ जो मेरा ट्रैवलिंग है 23 ईयर्स के है। इस सिलसिले के अंदर कई हज़ारों लोग मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को जोड़ा, कई डिस्ट्रिक्ट्स का टूर किया और यूनियन को मजबूत करके मुसलमान और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को जोड़कर एम्प्लॉयज़ के जो हुकूक़ के लिए काम किया गया है टी आलमेवा के नाम से। ये जो मेरे को इस मूवमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए कई लोग मुझे साथ दिए, जिसमें यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज़ का रोल अहम रहा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट्स। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मेरा रिटायरमेंट फरवरी ये महीना आखिरी महीना है और कई लोग जो है लीडर्स के पास जाके फारूक साहब रिटायर्ड है बोल के टी आलमेवा का नाम से काम कर रहे हैं। मैं उनको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उनको ये मीडिया के ज़रिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा रिटायरमेंट फरवरी में है, तो मार्च 1 को मेरा रिटायरमेंट है। एक सैलरी और लेने वाला हूँ, मैं रिटायर नहीं हुआ अभी। ऐसे झूठे अफवाहें फैला रहे हैं, इन अफवाहों से हमारे एम्प्लॉयज़ दूर रहे। और रही बात दूसरी, तेलंगाना ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ टी आलमेवा का नाम से तेलंगाना स्टेट में जब जनरल सेक्रेटरी बना और उसके बाद सदर बना, इस 10 साल में हर साल को हम हमारे मेंबर्स की फाइनेंशियल सपोर्ट से ही डायरी प्रिंट किए और कैलेंडर भी प्रिंट किए, और जो महबूबनगर में और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो मुसलमान एम्प्लॉयज़ को तकलीफ़ दिए, स्पेशली हमारा जो सक्सेस स्टोरी है, एक मुस्लिम टीचर पर ST अट्रॉसिटी केस बनाया गया, जिसके लिए आलमेवा से हम शान पे शाम सामने रहकर कोर्ट में जीते। और दूसरी बात रहे कलेक्टर रोनाल्ड रोस, जो एक टीचर को, मुस्लिम टीचर आबिदा बेगम को रिमूवल फ्रॉम दी सर्विस किया, जब हम जनार्दन रेड्डी साहब का साथ लेकर उनको रीइनिशिएट किया। और उसी तरह जब कोरोना के पीरियड में KCR साहब जो है आधी तनख्वाह मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को दिए, उसके ख़िलाफ़ हम कोरोना पीरियड में जिद्दोजहद किए और पूरी तनख्वाह का डिमांड किए। और PRC के लिए जो अलहदा तेलंगाना में KCR साहब जो लेट कर रहे थे, DA नहीं दे रहे थे, टीचरों पर हरासमेंट कर रहे थे, उसके ख़िलाफ़ भी काम किए हम। आज कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना स्टेट में आने के लिए सबसे पहला वोट पोलिंग स्टेशन बनाकर मैं डाला हूँ, और जिसमें एम्प्लॉयज़ के DS और PRC पेंडिंग रहने की वजह से कांग्रेस में 16 MLA सीट एम्प्लॉयज़ के वोट से आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का ख्याल करें, और कांग्रेस पार्टी आज रूलिंग में आई है तेलंगाना स्टेट के अंदर। लीडर्स और MLAs और MPs ये देखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ऑल रिलीजियस एंड कैस्ट एम्प्लॉयज़ फुल्ली सपोर्ट एंड और मुस्लिम्स के जो रंगारेड्डी हैदराबाद के अलावा जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमान थे, MIM हालांकि TRS को सपोर्ट करने से पर भी ये 31 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अपने मुसलमान और एम्प्लॉय सपोर्ट करने से 16 सीट्स MLAs अपने
कांग्रेस पार्टी के जीती, जिसका रिजल्ट ये रहा है रेवंत रेड्डी साहब सीएम बने हैं। हम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि जो अभय हस्ते में एम्प्लॉयज़ को आप वादे किए थे उन वादों को पूरा करना चाहिए, जल्द से जल्द पेंडिंग डीए देना चाहिए और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का मसला बहुत भयानक बन चुका है, उनके पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट देना चाहिए। और रही बात दूसरी, और पीआरसी जल्द से जल्द डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। अगर इन सब काम नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ मजबूर हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी से दूर होने के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ, आज जो ताकतें हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, हम उन ताकतों के ख़िलाफ़ भी काम किए हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए काम किए हैं और मुस्लिम रिजर्वेशन में जो मूवमेंट्स किए हैं हम शाने पे शाना काम किए हैं। जो हमारे साथ जो शेख फारूक हुसैन के साथ तेलंगाना स्टेट के अंदर, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर आलमिया में मजबूत करने के लिए जितने भी लोग मेरे को आप लोग सपोर्ट किए हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा रिटायरमेंट फरवरी में है। फरवरी होने के बाद इंशाल्लाह ताला ये एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से मैं कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा और सिर्फ एडवाइज़र के नाम पे काम करूँगा। जो भी नई स्टेट की टीम बनेगी उस टीम को पूरे से पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा और फिज़िकली सपोर्ट करूँगा, लेकिन वो लोग एक्टिव काम करें तो। अगर नहीं करेंगे तो मेरा रास्ता मैं देख लूँगा, उनका रास्ता वो देख लेंगे। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तेलंगाना स्टेट में इस तंजीम को चलाएं, ज़िंदा रखें। जो भी टेक्निकल इश्यूज़ है, इसलिए हम तेलंगाना ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन के सेम नाम पर रजिस्ट्रेशन करे हैं। उसका फाउंडर प्रेसिडेंट मैं हूँ। और कोई भी लोग ये टी आलमिया के नाम से अगर हमको कोई ताल्लुकात नहीं बोल रहे हैं तो वो लोगों को आप ही जवाब देने की मैं गुजारिश कर रहा हूँ। जो मेरे साथ जो 23 साल साथ दिए हैं उनका और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह पाक से दुआ कर रहा हूँ इस यूनियन को आने वाले नई बॉडी मजबूत करे और हमारा भी साथ ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।